नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो में भी हम आपको कुछ छोटी छोटी बातें बताएंगे जो कि रोजमर्रा आपके बहुत काम आएंगी, गृह गृहस्थी से संबंधित होंगी, पूजा पाठ से संबंधित होंगी और इस तरह की जानकारी आप सभी को पसंद आ रही है तो इस तरह की वीडियो हमें भी अच्छा लग रहा है आपके लिए बनाने में। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, आप सभी के बहुत सारे कमेंट आते रहते हैं लेकिन आप पूरी वीडियो ध्यान से नहीं देखते हैं। दोस्तों, हम आपके लिए 10 मिनट 12 मिनट इतनी देर तक आपके लिए वीडियो बनाते हैं, उसमें मैं छोटी छोटी जानकारी भी शामिल करती हूँ, लेकिन आप पूरी वीडियो ना देख के थोड़ी थोड़ी वीडियो बढ़ा बढ़ा के देख लेते हैं जिससे आपको पूरी जानकारी नहीं मिल पाती है और उस वीडियो में वो जानकारी होती है फिर भी आप कमेंट करते रहते हैं कि ये चीजें आप हमें बताएं। तो एक चीज बार बार हर वीडियो में रिपीट करने से आपके लिए भी ठीक नहीं रहता है। जो अन्य पर्सन देखते हैं उन्हें भी लगता है कि मैडम एक ही चीज बार बार बताती हैं, तो वो ठीक नहीं है। आप पूरी वीडियो ध्यान से देखें। ज्यादातर हम कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा जानकारी आपको दे सकें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हम बात करेंगे झाड़ू के बारे में। जैसे कि झाड़ू सभी के घर में लगाया जाता है, चाहे आप कितने बड़े से बड़े आदमी हो, छोटे से हो, आपका छोटा दुकान है, बड़ा दुकान है, झाड़ू हर लोग लगाते हैं। लेकिन हमें झाड़ू कब लगाना चाहिए ये भी तो हमें पता होना चाहिए। झाड़ू हमें किस दिशा से लगाना शुरू करना चाहिए। तो ये सभी बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं जो कि हमारे बड़े बुजुर्ग हमें सिखाया करते थे, लेकिन अभी बड़े बुजुर्गों का साथ बहुत कम रह गया है। सभी एकल फैमिली में रहते हैं, बाहर रहते हैं। खासतौर से जो हमारी नई जनरेशन है, वो बच्चे तो बिल्कुल बस पढ़ाई करते हैं और उसके बाद फिर हॉस्टल में रहते हैं, फिर उनकी शादी हो जाती है। तो ये बहुत सारी छोटी छोटी चीजें वो नहीं जान पाते हैं, तो उनके लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो सकती है। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे झाड़ू का। तो झाड़ू सबसे पहले आपको कैसे लगाना चाहिए और झाड़ू की क्या अहमियत होती है। तो हमारे हिंदू परंपरा में, हिंदू सनातन धर्म के अनुसार झाड़ू को लक्ष्मी की संज्ञा दी गई है। लक्ष्मी का वास होता है, तो इसलिए आपको सुबह सवेरे आप जब भी उठते हैं सुबह, तो सबसे पहले आपको झाड़ू ही स्पर्श करना चाहिए। ऐसा कहावत भी है और ऐसा करना भी चाहिए। आप कहीं झाड़ू नहीं लगा सकते, आपकी हेल्पर है, तो आप झाड़ू को अपने रसोई घर में एक झाड़ू साफ सुथरा रखें। वैसे बाहर वगैरह रोड पे ये सब झाड़ू ना लगाई जाए। रसोई घर में आप एक साफ झाड़ू रखें और उससे आप थोड़ी सी झाड़ू लगा लें। ये बहुत ही शुभ होता है। यदि आप अपने घर के मुख्य द्वार को साफ सफाई करके सुबह उठते ही वहां पे थोड़ा सा हल्दी का छींटा लगाते हैं तो ये भी आपके लिए बहुत ही शुभ होता है। तो ये आप ध्यान रखें। दूसरी बात, कभी भी जब भी आप झाड़ू लगाना स्टार्ट करें या आपकी हेल्पर लगा रही है, तो ये भी आप नोटिस करें कि कभी भी जैसे आपका मुख्य द्वार है वहां से लगाते हुए झाड़ू को कूड़ा अंदर नहीं लाना चाहिए। हमेशा लगाते हुए कूड़े को बाहर लेके जाना चाहिए। ठीक है, भले ही आप उसे डस्टबिन में डाल के रख लें, क्योंकि भाई अभी हम शहरों में रहते हैं तो घर के बाहर अपने रोड को भी गंदा नहीं कर सकते हैं कि घर का सारा कूड़ा झाड़ झाड़ के बाहर कर दें। तो आप वहीं पर कूड़ा को उठा के डस्टबिन में रख लें और जब आपका स्वीपर आता है तो आप उसके वहां पे उसके ट्रॉली में थ्रो आउट कर सकते हैं। तो इसलिए आपको अपने घर से अंदर से बाहर की तरफ कूड़े को ले जाना चाहिए। कभी कभी क्या हमारी जो हेल्पर होती है वो अज्ञानतावश या जल्दी के कारण अंदर से मतलब बाहर से अंदर की ओर कूड़ा लेके आती हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। हमेशा पूर्व दिशा की तरफ से झाड़ू को कूड़े को बाहर करते हुए अपने घर से बाहर निकालना चाहिए। लेकिन अब आपके घर का जो मुख्य द्वार है वो किस दिशा में है, तो इस बात को ध्यान रखते हुए आप हमेशा अपने घर से बाहर की ओर कूड़ा निकालें। दोस्तों, एक बात और भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपके घर का कोई भी व्यक्ति जब भी घर से बाहर जाता है तो तुरंत उसके बाद आपको झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। ऐसा भी करना अशुभ माना जाता है। अशुभ का मतलब है कि वो व्यक्ति जिस कार्य से बाहर गया है उसका कार्य पूरा नहीं होगा, उसके कार्य में बाधा उत्पन्न होती है। और वहीं पर यदि आपके घर से मेहमान जाते हैं तो मेहमान भगवान स्वरूप माने जाते हैं, तो भी आपको झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। दूसरे, मान लीजिए आपके घर में सत्यनारायण की कथा हुई, आपने रुद्राभिषेक कराया है, तो ऐसी दशा में भी उसके समापन के तुरंत बाद, जैसे बहुत सारी महिलाएं घर की साफ सफाई को ध्यान में रखते हुए तुरंत वहां पे साफ सफाई, चौकी हटाना, झाड़ू लगाना, वहां की जो भी चीजें होती हैं उसे हटाने लगती हैं,
तो आप हटाइए, उसे व्यवस्थित करिए, लेकिन झाड़ू का इस्तेमाल आपको नहीं करना है। आप कपड़े का इस्तेमाल करते हुए उन सभी चीजों को हटाएं। ये बात आपको जरूर ध्यान में रखनी चाहिए। दूसरे दोस्तों, आपको कभी भी झाड़ू जो आप अपने घर में इस्तेमाल करते हैं उसे किसी को देना नहीं चाहिए। ये भी देना होता है कि जैसे आप अपनी लक्ष्मी को दे रहे हैं, तो इसलिए झाड़ू आप अगर मान लीजिए देना ही है, दान करना है, तो आप नई झाड़ू लाके दे सकते हैं, वो भी शनिवार के दिन। बहुत सारे लोगों के मन में होता है कि हमारी जो घर की झाड़ू होती है उसे कब फेंकें। घर से झाड़ू निकालने का सबसे अच्छा दिन होता है अमावस्या का। जैसे कि महीने में एक अमावस्या आती है, तो अमावस्या तिथि को आपको अपने घर से टूटी फूटी चीजें हमेशा निकालनी चाहिए। जैसे कि आपके टूटे हुए चप्पल हैं, या फिर आपके घर का कबाड़ है, या फिर आपके घर की जो टूटी हुई झाड़ुआं हैं, उसे आपको निकालना चाहिए। झाड़ू में लक्ष्मी का वास होता है, तो बहुत सारे लोगों के मन में ये भी रहता है कि हम वो लक्ष्मी है, उन्हें कैसे फेंकेंगे। तो लक्ष्मी का वास हमेशा शुद्ध साफ चीजों में रहता है, अच्छी चीजों में रहता है। पुरानी टूटी फूटी चीजों में दरिद्रता का वास होता है। तो ये हमेशा आप ध्यान रखा करें। हम अक्सर आपको वीडियो में बताते रहते हैं, तो ये रखें। अब नई झाड़ू आपको लाना है, तो किस दिन आप लेकर आएंगे? तो नई झाड़ू को आप बुधवार के दिन लेकर आएं, या फिर आप फ्राइडे का भी दिन चुन सकते हैं। शुक्रवार के दिन भी आप झाड़ू अपने घर में ला सकते हैं, या फिर सोमवार के दिन भी झाड़ू अपने घर में आप ला सकते हैं। पुरानी झाड़ू को शनिवार के दिन या फिर अमावस्या के दिन आप निकालें, ये भी बहुत अच्छा रहता है। अब झाड़ू को आपको रखना कहाँ पे है? झाड़ू को रखने के लिए हमेशा पश्चिम दिशा का चुनाव करना चाहिए। घर का जो पश्चिम का कोना होता है उधर आप रखें, या फिर दक्षिण या पश्चिम का कॉर्नर होता है, वहां भी आप झाड़ू रख सकते हैं। स्थान ना होने के कारण कभी भी उत्तर की दीवार पे या फिर पूर्वी दीवार पर आपको झाड़ू नहीं रखना है, और ना ही झाड़ू को खड़ी करके रखना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, दरवाजे के पीछे रख देते हैं, या फिर बेड के नीचे रख देते हैं, सोफे के नीचे रख देते हैं। तो इस तरह से किसी भार के नीचे आपको झाड़ू नहीं रखना होता है। हमेशा स्वच्छंद झाड़ू को खुले में यानी कि ढक के आपको रखना है। ऐसा भी आप ना रखें कि कोई भी व्यक्ति आते जाते उसे देखता रहे। तो इन छोटी छोटी बातों का आपको हमेशा ध्यान रखना होता है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि नए साल का जो कैलेंडर होता है, आप सभी के घर में आता है। जैसे ही न्यू ईयर शुरुआत होती है, हम लोग अपने घर का जो पुराना कैलेंडर होता है उसे चेंज करते हैं, नए कैलेंडर को लगाते हैं। तो कभी भी आपको जो पुराना कैलेंडर होता है उसे घर में स्टोर करके नहीं रखना होता है। मान लीजिए आपको उसमें कोई चीजें आपने नोट करी हैं, तो आप नए कैलेंडर में उसे वापस नोट कर लीजिए। पुराने कैलेंडर को आप हटा दें, दीवार पे टंगा ना रहने दें। तो कहीं ना कहीं जो कैलेंडर होते हैं हमारे घर के, वो भी हमारे समय और हमारे तिथियों को निर्धारित करते हैं। देखते हैं हम लोग उसमें अक्सर उसको पलट के। तो इसलिए आप अपने घर के जो कैलेंडर है उसे पूर्वी दीवार पे या फिर उत्तरी दीवार पर टांगे, ये बहुत ही अच्छा होता है। और पुराने कैलेंडर को आप अपने घर में ना रखें, उसे घर से बाहर कर दें। अब बाहर करने के लिए भी दोस्तों बहुत सारे लोग पूछते हैं कि जो घर का फूल होता है प्रतिदिन हम लोग चढ़ाते हैं भगवान को, और फिर उसके बाद संध्या के समय फूल को उतार के और धूप दीप करते हैं। तो ऐसे में हम उन फूलों का या फिर पुराने जो हमारे देवताओं के कैलेंडर होते हैं उन्हें क्या करें? तो उन्हें के लिए मैंने आपको कई बार वीडियो दी है कि विसर्जित किया जाता है। दोस्तों, विसर्जन करने के लिए आपको एक खाली गमला लेके रखना चाहिए अपने घर में। खाली बाल्टी हो, मिट्टी का बर्तन हो तो ज्यादा अच्छा रहता है। उसमें आपको नीचे जैसे होल रहता है वो होना चाहिए, और उसमें जितने भी घर के आपके फटे पुराने कैलेंडर हैं, आपकी जो पुस्तकें हैं, जो भी आप पढ़ते हैं प्रतिदिन, यदि वो फट जाती हैं तो भी उन्हें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वो या फिर आपकी जो प्रतिमाएं होती हैं, कागज वाली कैलेंडर होते हैं, तो उन्हें आपको सभी चीजें इकट्ठा कर लेनी है, और एक गमले में थोड़ी सी नीचे मिट्टी डाल देनी है, और उसके ऊपर उन सभी चीजों को डाल के, पुराने फूल, पुराने जो भी कैलेंडर वगैरह सब डाल के थोड़ी सी मिट्टी आप डाल दें, और उसे पानी का छिड़काव करते हुए आप थोड़े दिन के लिए आप उसे छोड़ दें। धूप में ही आप छोड़ दें, यदि आप चाहें तो ढक भी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन पानी का छिड़काव थोड़ा थोड़ा आपको एक एक दिन के अंतराल पे करते रहना है। तो ऐसा करने से कुछ दिन बाद वो सभी चीजें सड़ जाती हैं, मिट्टी में मिल जाती हैं, और फिर आप उनको इकट्ठा ऐसे ऐसे करके
एक खाद के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। कहने का अर्थ है कि ये जो हमारी प्रकृति की चीजें होती हैं, ये एक दूसरे में मिल जाती हैं, मिक्स हो जाती हैं। पंच तत्व से हमारा शरीर बनता है और 5 तत्व ही हमारे आसपास विद्यमान होते हैं, तो उसी में ये विलीन हो जाती हैं। तो इस तरह से इनका आप विसर्जन करके इस्तेमाल करें। आपके घर में मिट्टी नहीं है, गमला नहीं है, तो आप ये सभी चीजें एक चीज में स्टोर करके कहीं पार्क में जा सकते हैं किसी संडे के दिन, और वहां पे खड्डा खोद के ये सभी चीजें वहां पे डाल के, थोड़ा सा पानी डाल के ऊपर मिट्टी कर दे, वहां पे विसर्जित हो जाएंगी और ये माली वगैरह सब अपना वो सेट कर लेते हैं। इस तरह से भी इन सभी चीजों को आप कर सकते हैं। तो ये बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं जो कि आपको अपने रोजमर्रा की जिंदगी में ध्यान देनी चाहिए, और इससे हमारे घर में शुभता आती है, सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, घर में एकता बनी रहती है। आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें न्यू वीडियोस के लिए। थैंक यू।